इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री ना होना तमाम पार्टियों को चुभता नजर आ रहा है, खासकर उन पार्टियों को जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाजपा का नुकसान होगा। क्योंकि अगर यूपी में भाजपा को नहीं रोक पाए तो फिर आप लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हरा दें, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। इन सब के बीच चाहिए था कि सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस और तमाम पार्टियां सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े जो बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया दल के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं पर नजरें थी कि उनका क्या फैसला रहेगा कि अगर मायावती साथ नहीं आई तो अभी तक देखा जाए तो अपने पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर हैं, कुछ मुद्दे पकड़ रखे, उन्हीं मुद्दों पर लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत तो मायावती भी बढ़ाएंगी, क्योंकि अगर इंडिया दल के साथ देखा जाए भले ही सपा, कांग्रेस और रालोद है, लेकिन आप जानते हैं कि उनका कोर वोटर्स अगर मिला दिया जाए तो क्या मुकाबला कर लेंगे भाजपा का? बिल्कुल नहीं। 2004 तो चल नहीं रहा जो मुलायम सिंह यादव का समय हो और 2004 की तरह समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिल जाए उत्तर प्रदेश से, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच शरद पवार पर सबकी नजरें थी कि शरद पवार क्या फैसला लेंगे। शरद पवार पर जब बात आई तो शरद पवार ने उल्टा मायावती पर ही आरोप लगा दिए। जी हाँ, ये कहने के बजाय कि हम चाहते हैं कि मायावती इंडिया दल में शामिल हो, बल्कि उन्होंने मायावती पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने सीधा कहा था कि मायावती बीजेपी के साथ साठगांठ में है, पहले वो खुद क्लियर हो जाए कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि तारीफ बीजेपी के कामकाज की करती हैं, बात विपक्षी वालियों करती हैं, तो चाहती क्या है आखिर वह? पहले उनका स्टैंड क्लियर हो जाए, फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको जोड़ा जाए साथ, ऐसा शरद पवार का बयान था। अब शरद पवार, आप सोच रहे होंगे कि आज ये मुद्दा क्यों उठाया। शरद पवार काफी बड़े दिग्गज नेताओं की लिस्ट में आते हैं। इनको किंग नहीं बल्कि इनको किंग मेकर कहा जाता है। सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है और इसी वजह से सोनिया गांधी, भले ही कांग्रेस का साथ इन्होंने छोड़ा था शरद पवार ने, लेकिन एनसीपी पार्टी बनाई, लेकिन सोनिया ने फिर भी इनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि जानती हैं कि शरद पवार की क्या ताकत है और बीजेपी के खिलाफ खासकर क्या ताकत है। तो वही चीज शरद पवार भी भली भांति जानते हैं कि किसकी कब कितनी जरूरत पड़ेगी। अब शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे वोट मांगने, तो क्या आपको लगता है कि एक भी सीट खाते में आएगी इंडिया दल के इनके मांगने से, वोट से? नहीं। लेकिन अगर वही मायावती जाएंगी मांगने, तो क्या मायावती के मांगने से सीट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक क्या 10 मिल सकती है। तो क्यों ना मायावती को मनाने की थोड़ी कोशिश की जाए, क्योंकि शरद पवार भी दिलचस्पी इतनी नहीं जता रहे, अखिलेश पर ही भरोसा जता रहे हैं। सबको लग रहा है कि मायावती की बस पर डूबता हुआ एक जहाज है जिसका सहारा लेना गलत फैसला हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ आगे रणनीति होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।